हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, पहले हम वो समझ लेते हैं। अब देखो, कोई भी एक ऐसा शब्द जो हमारा स्पीकर होता है, उसकी जो इंटेंशन होती है, जो उसका मूड होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, वो बताने का कार्य करे, तो वो हमारा क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, जो स्पीकर के मूड या इंटेंशन या एटीट्यूड के बारे में बताए। ठीक है, तो वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब देखो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की स्पेलिंग ये होती है, ना कि ये। ठीक है, ये मॉडल की स्पेलिंग वो होती है जो रैंप पे चलती हैं, कैटवॉक करती हैं। ठीक है, तो ये वाली स्पेलिंग नहीं होती। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की स्पेलिंग ये होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, जो हमें स्पीकर की इंटेंशन के बारे में बताया, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या होती है, वह शब्द। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, वह शब्द जो स्पीकर के इंटेंशन, मूड या एटीट्यूड के बारे में बताए। वो क्या होगा, हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी। यानी कि कोई भी एक ऐसा शब्द जो स्पीकर की इंटेंशन, मूड या एटीट्यूड के बारे में बताए, वो हमारा क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, जो हमें स्पीकर की इंटेंशन, मूड और एटीट्यूड के बारे में बताएगी, वो हमारी क्या होगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी। अब देखो, उससे पहले हम समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब देखो, जो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है वो समझ लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है हमारी, वो होती है वी या डू या हैव। ठीक है, तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये हमारी कौन सी होती है, वी, डू या हैव। अब देखो, वी की फॉर्म कौन कौन सी हो जाती है, इज, एम और आर। डू की फॉर्म कौन सी होगी, डू, डिड और डन। और हैव की फॉर्म कौन सी होगी, हैज, हैव और हैड। ठीक है, अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो जो इसमें इज है वो अपने आप में कैसे काम कर रहा है, एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो, इसमें ये कैसे काम कर रही है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे 3 प्रकार की होती है, वी, डू और हैव। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, और ये इसमें कैसे काम कर रही है, एज ए मेन वर्ब। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो, यहाँ पर जो डज है ये अपने आप में कैसे काम कर रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ इसमें, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो इसमें जो डूइंग वर्ड है कैसे काम कर रही है, एज ए मेन वर्ब। ठीक है, तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होंगी वो कौन सी होंगी, यानी वी, डू और हैव। ठीक है,
तो ये हमारे मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ये हमारी दो टाइप की होती है। एक तो प्योर जो सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करे, और एक क्या होती है हमारी सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई कमी होती है, और सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कि जो सिर्फ हाफ यानी कि मॉडल वर्ब की तरह भी काम करे और मेन वर्ब की तरह भी काम करे। ठीक है, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारे दो टाइप की होती है, एक तो प्योर मॉडल और दूसरी क्या होगी हमारी सेमी या डिफेक्टिव। ठीक है, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो प्योर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे कैन, कुड हो गया, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैज टू या हैव टू, मस्ट और ought to। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू और हैड टू, मस्ट और ought to। ये हमारे 12 टाइप की होती है। देखो हैज टू का ही दूसरा रूप हैव टू होता है। ठीक है, तो ये हमारी कितने प्रकार की हो जाएंगी, 12 प्रकार की होती है जो प्योर मॉडल होती हैं। अब देखो सेमी डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, जैसे नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे प्योर मॉडल जो सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करे। लेकिन जो सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगी ये क्या करती हैं, अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करती हैं और हेल्पिंग जो वर्ब होती है उसकी तरह भी काम करती है। यानी कि जो ये वाली वर्ब है हमारी, ये कैसे काम करेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये हमारी मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, तो जो हमारी डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये अपने आप में मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की तरीके से काम करती है। लेकिन जो ये वाली जो वर्ब है केवल क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये जो होंगे हमारे सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेंगी, और ये वाली जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उससे पहले हाँ ये और समझ लेते हैं कि इनका क्या क्राइटेरिया होती है जिनको ये फुलफिल हमेशा करके चलती है। अब देखो ये कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करती है, हमेशा ध्यान रखना है। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन एक सेंस और समझ के चलना है, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है तो। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो ये अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलती है। ठीक है, एक्टिव वॉइस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि ही अपने साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है, आई अपने साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। यानी कि जो सिंगुलर और प्लूरल हो, अगर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो ये अपनी बेस फॉर्म को चेंज नहीं करती। यानी कि अगर हमें कैन का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो कैन का ही यूज करेगा, वो हम चेंज करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार अपनी फॉर्म
चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो मॉडल एज वर्ब क्या होगी, हमारे जो क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं, सिंगुलर वर्ब आ गए, प्लूरल वर्ब आ गए, यानी कि लेकिन मॉडल एज वर्ब क्या होगी, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगी। तीसरा नियम क्या होगा, मॉडल एज वर्ब अपने साथ डू, डज और डिड इनका प्रयोग नहीं करती है। ठीक है, तो मॉडल एज वर्ब अपने साथ में डू, डज, डिड वगैरह का प्रयोग नहीं करेगी। और क्या होगा, अगर हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऐसे रूल जिसको हमेशा हमें ध्यान रखना है मॉडल एज वर्ब का प्रयोग करते समय। मॉडल एज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी तो वो कब दिखेगी, जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा। मॉडल एज वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगी, यानी कि अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो कैन का कैन ही रहेगा, मे का मे ही रहेगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसे मॉडल एज वर्ब में हमें डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही देखो, सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो मॉडल एज वर्ब के बाद में ही हमें नोट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऐसे रूल जिसको हमेशा मॉडल एज वर्ब में हमें फॉलो करके चलना है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आइए समझते हैं इन कुछ एग्जाम्पल को। अब देखो, पहले क्वेश्चन में लिखा है आई। ठीक है, तो आई कैन हेल्प यू, तो कैन जो यहाँ पर यूज हुआ है एज ए मॉडल एज वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब देखो, यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कैन, उसमें भी हमने कैन का प्रयोग किया और इसमें भी हमें सब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज नहीं करना है, तो सी कैन डू दिस। आगे सेंटेंस देखो, ही मे कम हियर, तो ये भी अपने आप में क्या है, मॉडल एज वर्ब। सी, ही मे कम हियर, वो यहाँ आ सकता है। नेहा हैज टू गो होम। अब देखो, जो हैव या हैज है, ठीक है, इनका जो प्रयोग है एज ए मॉडल एज वर्ब की तरह भी होता है और मेन वर्ब की तरह भी होता है। ठीक है, तो नेहा हैज टू, अब देखो हैज टू अपने आप में यहाँ पर कैसे आ गया, मॉडल एज वर्ब की तरह आ गया, और ये अपने आप में कैसे आ गई, मेन वर्ब की तरह आ गया। ठीक है, तो नेहा हैज टू गो होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू मस्ट टेक हेल्दी फूड, तो मस्ट कैसे आया, मॉडल एज वर्ब की तरह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये कैसे हो गया, मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो गया। आई नीड योर हेल्प, अब देखो नीड यहाँ पर कैसे प्रयोग हुआ है, एज ए मेन वर्ब। ठीक है, नीड कैसे यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह। आई नीड योर हेल्प, तुम्हारी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यू नीड ए बाइसिकल, तुम्हें एक बाइसिकल की आवश्यकता है, तो ये कैसे प्रयोग हुआ है, एज ए मेन वर्ब। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सी नीड्स टू फिनिश। अब देखो नीड्स यहाँ पर ये मॉडल एज ए वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है और ये अपने आप में मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें ये कैसे था, एज ए मेन वर्ब, और ये कैसे यूज हो रखा है, एज ए मॉडल एज ए वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी यूज टू माई पेन। अब देखो यूज्ड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये अपने आप में मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी यूज टू, तो यहाँ पर ये कैसे प्रयोग हुआ है, एज ए मॉडल एज ए वर्ब। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कब ये जो हमारी सेमी मॉडल एज ए वर्ब होती है, कब वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है और कब वो मॉडल एज ए वर्ब की तरह काम कर रही है। तो हमने आज समझा कि मॉडल एज ए वर्ब क्या होती है, कैसे हमें इनका प्रयोग करना है और क्या क्या इनके क्राइटेरिया होते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।